समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। आज पृथ्वी पर 777 करोड़ मनुष्य हैं और केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें यह चिंतन करने की क्षमता है कि मैं और अन्य सारे प्राणी और ये सारी व्यवस्था ये कैसे बनी होगी। क्योंकि जो मनुष्य से कम बुद्धि वाले प्राणी हैं उनमें तो यह चिंतन की योग्यता ही नहीं। उनका जीवन तो केवल अपना भोजन जुटाने में, अपनी आत्मरक्षा में, संतान उत्पन्न करने में और सोने में चला जाता है। यही 4 कार्य प्रत्येक प्राणी करता है: ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। और मनुष्य को इन सब प्राणियों से श्रेष्ठ केवल मनुष्य की बुद्धि है जो उसे बनाती है। इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा ही, यह बुद्धि जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त हुई, केवल इस बुद्धि के द्वारा ही यह चिंतन किया जा सकता है कि जिस सृष्टि का हम भाग हैं, उसी सृष्टि का भाग है यह पृथ्वी। और इसी पृथ्वी पर इस समस्त संसार में इतने विभिन्न प्रकार के प्राणियों के बीच हमारा ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व किस प्रकार ऐसा हुआ होगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी भी हैं और सभी में इतना भेद दिखाई दे रहा है। तो ये कौन है जिसने हमें बनाया? कोई है भी अथवा नहीं। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया, मनुष्य इसी प्रश्न पर विचार करता चला गया। और चाहे मनुष्य का विचार तर्क से आगे बढ़ा अथवा उसके वह तर्क जिनको हमने विज्ञान का नाम दिया, जो तथ्यों के आधार पर प्रमाण को भी प्रस्तुत कर रहे थे। एक तो बुद्धि ने तर्क प्रस्तुत किए अपने अनुभव के आधार पर, उसे हमने नाम दिया ज्ञान। और एक मनुष्य ने अपने तर्क प्रस्तुत किए प्रमाणों के आधार पर, उसे हमने नाम दिया विज्ञान। तो मनुष्य की बुद्धि का विकास 2 दिशाओं में होने लगा, जिसमें से एक को हमने कहा आध्यात्म, जहाँ मनुष्य की बुद्धि का विकास अनुभव को साथ लेकर चल रहा था। दूसरी दिशा थी विज्ञान, जहाँ मनुष्य की बुद्धि का विकास प्रमाणों को साथ लेकर चल रहा था। आध्यात्म के मार्ग से मनुष्य की बुद्धि का जितना जितना विकास हुआ, जिसमें मनुष्य बुद्धि के साथ अनुभव को जोड़ रहा था, तो मनुष्य ने यही पाया कि यह सृष्टि किसी संयोगवश अस्तित्व में नहीं आई, वरना इसके विपरीत इस सृष्टि का अस्तित्व में आना, इसका परिवर्तनशील रहना और इसका संतुलन बने रहना एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है। इसका कोई निर्माता है, इसका कोई संचालक है, इसका कोई व्यवस्थापक है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाने वालों ने उस व्यवस्थापक का नाम ईश्वर, भगवान, अन्य नाम अल्लाह, गॉड
इत्यादि रख दिए। दूसरी ओर जो विज्ञान के मार्ग से बुद्धि का विकास कर रहे थे, अर्थात जिनमें तथ्यों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा था, उन सभी मनुष्यों ने भी अभी तक अंततः इसी बात को माना कि प्रमाण कितने ही जुटाए जाएं, परंतु ये व्यवस्था जिससे सृष्टि बनी है, ये व्यवस्था इतनी जटिल और इतनी, केवल जटिल ही नहीं, जटिल तो ये है ही, जटिल तो ये इतनी है कि कोई एक मनुष्य इस व्यवस्था को समझ ले, यह संभव ही नहीं। इसीलिए तो एक वैज्ञानिक कुछ खोज करता है, फिर उसके बाद आने वाला वैज्ञानिक उस खोज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है, या पहले वाली खोज का खंडन करके किसी नए सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार जब वैज्ञानिक बुद्धि जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो प्रत्येक वैज्ञानिक ने इस बात को माना कि यह सृष्टि सर्वप्रथम तो इतनी जटिल है कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि इस सृष्टि की जटिलता को समझ ले, यह तो संभव ही नहीं। फिर दूसरी बात कि यदि इस सृष्टि की संरचना को ध्यान से देखा जाए, तो जितने अधिक वैज्ञानिक तरीके को भी अपना लिया जाए, तो भी यह बात सिद्ध होती है कि यह सृष्टि मात्र संयोग नहीं, क्योंकि इसके छोटे से छोटे कण में भी इतनी अधिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है कि प्रत्येक वह मनुष्य जो स्वयं को वैज्ञानिक कहता है, वह भी अचरज में पड़ जाता है। वह उस व्यवस्था को भले ही उस सीमा तक समझने में समर्थ हो जाए, परंतु इस बात से आश्चर्यचकित होने को स्वयं को नहीं रोक पाता कि अब मेरे समझ में ये व्यवस्था तो आ गई, परंतु यह व्यवस्था कैसे बनाई गई, जटिलता भी है इसमें और व्यवस्था भी है। प्रथम बात जटिल है, दूसरा व्यवस्थित है, पूर्णतः व्यवस्थित है, और उस व्यवस्थित होने की सीमा यहाँ तक है कि जितना अधिक गहराई में मनुष्य वैज्ञानिक के रूप में भी जितना अधिक आगे तक पहुँच रहा है, जितना अधिक उसका ज्ञान बढ़ रहा है, उसका आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना कि व्यवस्था की कोई सीमा ही दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ वह उसका पूर्ण नियंत्रण समझ ले कि अच्छा इस व्यवस्था का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है और अंत यहाँ पे हो रहा है, तो फिर तो वैज्ञानिक पूर्णतः उस व्यवस्था को स्वयं ही बनाने में समर्थ हो जाएंगे। परंतु वैज्ञानिक अभी उस बिंदु को तो देख भी नहीं पा रहे हैं कि ये व्यवस्था प्रारंभ कहाँ से हो रही है। हाँ, व्यवस्था है और बहुत अधिक गहरी, इतनी अधिक गहरी है कि उसकी सीमाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। यह बात संसार के समस्त वैज्ञानिक मानते हैं और अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कोई तो वो सुपर इंटेलिजेंस है जिसने इस व्यवस्था का निर्माण किया है। इट जस्ट कैन नॉट बी एक्सीडेंटल। ये केवल एक दुर्घटना मात्र नहीं हो सकती कि दुर्घटना से व्यवस्था उत्पन्न हो जाए। व्यवस्था किसी दुर्घटना का परिणाम
नहीं हो सकती। तो भले ही आध्यात्मिक क्षेत्र से मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और मनुष्य ने अनुभव को बुद्धि के साथ जोड़ा और फिर वह अनुभव, मनुष्य का अनुभव बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर, जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि केवल मनुष्य की बुद्धि इस व्यवस्था को समझने में असमर्थ है, उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने वाले जितने भी मनुष्य थे वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य की छोटी सी बुद्धि से उस सृष्टिकर्ता को नहीं समझा जा सकता। उस सृष्टिकर्ता को केवल और केवल अनुभव के आधार पर ही समझा और माना जा सकता है। तो दोनों वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने वाले अब तक विश्व में, संसार में, इस पृथ्वी लोक में आने वाले सभी मनुष्य एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई सृष्टिकर्ता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक भी जितने भी अधिक गहराई में उतरे, भले ही उन्होंने प्रत्येक वस्तु के अंदर भी एक ऊर्जा को देखा और वह ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उसका वास्तविक स्रोत क्या है, उसको समझ पाने में वह अभी तक समर्थ नहीं हुए। और वो यही बता पाए कि ऊर्जा है और ऊर्जा ही रूपांतरित होकर विभिन्न ऐसी चीजों का निर्माण कर रही है जिससे दृश्य जगत भी बन रहा है और एक ऐसा जगत भी है जो दृष्टिगोचर नहीं है, जिसको यह दृष्टि, चाहे आँख की दृष्टि हो, भले ही वो मनुष्य द्वारा बनाए गए किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से देखने की क्षमता हो, कोई भी दृष्टि, चाहे उसे कितना सूक्ष्म कर लिया जाए या उसे कितना ही बड़ा क्यों ना कर लिया जाए, यह जानने में असमर्थ है कि वह ऊर्जा आ कहाँ से रही है। और ऊर्जा केवल रूप बदलकर संसार को अस्तित्व में लाती है, फिर संसार का प्रलय कर देती है और फिर पुनः अस्तित्व में लाती है। विभिन्न रूपों में यह संसार हमें दृष्टिगोचर होता है। तो वैज्ञानिक निष्कर्ष और आध्यात्मिक निष्कर्ष एक ही जगह पर आकर एक ही बात को मानकर वहीं रुक जाते हैं कि सृष्टिकर्ता है।